दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ही रहेंगे। चलिए, मेरी स्टोरी से अगर आपको कुछ मज़ा आता है या आप कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। अब है हमारा स्टोरी टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी एक मध्यम वर्ग के ऊपर और एक लड़की की है कि कैसे एक लड़की को अपनी शादी के वक्त क्या कुछ सोचना और देखना पड़ता है। चलिए देखते हैं। एक लड़की होती है और उसका नाम होता है रीमा। वो एक मध्यम वर्ग से होती है, लेकिन जैसे कोई गरीब हो या अमीर, अमीर की बेटी या गरीब की बेटी, इच्छाएं सबकी एक जैसी होती हैं। वो भी चाहती थी वो किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पर वो राज कर सके, जहाँ पे वो अपनी वो ख्वाहिशें पूरी कर सके जो उसके मायके घर पे नहीं हो सकी। लेकिन उसको पहले भी बहुत सारे लड़के देखने आ चुके थे और हर एक लड़का आकर उसको रिजेक्ट कर देता था। रिजेक्शन का कारण ये था कि वो बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और 2022 चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग ये दहेज जैसी कुरीतियों में फंसे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो दहेज की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती, लेकिन ऐसे करते 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 8-10 रिश्ते निकल चुके होते हैं। तो अब एक नया रिश्ता उसके घर पे आया होता है। जो लड़के वाले उसको देखने आने वाले होते हैं। तो वो लड़की रीमा बहुत घबराई हुई होती है। उसे अंदर से अंदर के अंदर ये डर होता है कहीं आज भी मेरा रिश्ता ना टूट जाए। पर चलिए, लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखते हैं, सारी बातें करते हैं और रीमा को लड़का पसंद होता है। लड़के को भी रीमा पसंद होती है और लड़के वाले रीमा को देखकर चले जाते हैं और लड़की के पिता को कह के जाते हैं कि हम एक आधे दिन में आपको सोचकर बता देंगे। चलिए, ऐसे होता है। एक आधे दिन के बाद लड़के वालों का फ़ोन आता है और वो कहते हैं हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, लेकिन हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारा लड़का पसंद है तो आप हमें बताइए और हम एक दिन आपके घर पे बात करने आ जाएंगे। लड़के के पिता कहते हैं हाँ जी, हमें आपका लड़का पसंद है, आप बात करने आ जाना। ऐसे में लड़की का भाई, रीमा का भाई जो होता है, वो अपने पिता के साथ बैठा होता है और अंदर आता है, अपनी बहन रीमा को सारी बात बताता है कि दीदी दीदी, अभी लड़के वालों का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें आपकी बहन पसंद है, क्या हम आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी आपसे बात करनी है। जब रीमा अपने भाई के मुंह से ये बात सुनती है तो वो अंदर के अंदर डर जाती है। उसे डर ये होता है कि वही बात फिर हो गई, अब फिर लड़के वाले अपनी कोई डिमांड रखेंगे, हम पूरी नहीं कर पाएंगे और मेरा रिश्ता फिर से टूट जाएगा। तो ये बात सुनते ही उसका दिल डरने लग जाता है। अगले दिन जब लड़के के माँ बाप उसके लड़की के घर आते हैं तो लड़की बड़ी डरी और सहमी हुई होती है। वो लड़की के बाप के पास आके बैठते हैं। लड़की का बाप भी अंदर से सहमा हुआ होता है और वो ये सोच कर बैठा होता है कि आज ये जो भी डिमांड करेंगे मैं इनकी बात मान लूंगा, क्योंकि मैं अपनी लड़की को पूरी उम्र घर पे ऐसे बिठाकर नहीं रख सकता। शादी तो मुझे करनी है और कितने रिश्तों को मैं मना करता रहूंगा। कोई बात नहीं, चाहे मुझे घर बेचना पड़े या फिर कुछ और करना पड़े, मैं इनकी डिमांड को मान लूंगा। जैसे ही लड़के का बाप आता है, लड़की के बाप के साथ बैठता है तो वो कहता है चलिए भाई साहब, क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं। ये बात रीमा सुनती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि आज फिर मेरे साथ वही होगा जो पहले हो चुका है। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, बड़ा हंसी टिटोली करके आ रहे होते हैं और रीमा बड़ी हैरान होती है और वो बहुत आश्चर्यचकित होती है। लड़के वाले आते हैं और कहते हैं कि रीमा को बाहर बुलाइए। तो वो रीमा को बाहर बुलाते हैं और रीमा को कहते हैं कि बेटा, हमें आपके घर से कोई दहेज कुछ नहीं चाहिए। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने हमें सब कुछ दे दिया, इसीलिए हमारी दहेज की या किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं है। हम तो आपको अपने ही 2 कपड़ों में लेकर जाना चाहते हैं। क्या आप हमारे घर पे आना चाहोगे? हमें आपसे बस एक चीज़ चाहिए कि आप खुश रहें और हमारे बेटे को खुश रखें। जैसे ही रीमा अपने लड़के के माँ बाप के मुंह से ये बात सुनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपने क्या सीखा? मुझे ये लगता है कि मेरा विचार ये है कि हमें ये दहेज जैसी कुरीतियों से बाहर निकल जाना चाहिए। जैसे लड़के के माँ बाप ने किया, हमें इन
चीज़ों को अपनाना चाहिए। दहेज जैसी चीज़ें चलती थी लेकिन बहुत पुराने समय में है। आजकल इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। जिसने अपनी लड़की दे दी, जिसने अपनी लड़की को दे दिया, अपने घर की रौनक को आपके घर भेज दिया, उससे ज़्यादा कोई और क्या कर सकता है। इस विषय पे विचार करें, अपनी सोच में सुधार लाएं और आगे भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।